और ये जो वैकेंसी पोजीशन है आई थिंक ये फाइनली होगी। पीएससी और जेएसटी की न्यू जॉब्स टीचर्स हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। ये है कि ये जो न्यू जॉब जो होती है वो 2 टाइप की देते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस हुई है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एसपीएससी का पोर्टल जो है आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि क्या इशू है, यानी कि एएसआई की जॉब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज समीर रमजान, आप देख रहे हैं एजुकेशनल ग्लोब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है वो पीएससी और जेएसटी की एडिशनल पोस्ट्स के हवाले से जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी तो उसमें काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हैं, तो उस हवाले से वीडियो बना रहा हूं। और प्लस में जो है वो एज रिलैक्सेशन के हवाले से भी बताऊंगा कि जो एज रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब में तो उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जॉब में जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं उसमें अलग होती है, जो फोर्स की जॉब्स होती हैं उसमें अलग होती है। तो रिसेंटली जो एएसआई की जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जो कि ऊपर आपको आई बटन में शो हो रही होगी। तो उसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन का इशू है, तो इस वीडियो में वो दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को जो है आप लोग एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पीएससी और जेएसटी की जो एडिशनल वैकेंट पोस्ट्स हैं उस हवाले से बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ये समझ रहे हैं कि ये पोस्ट्स जो है वो न्यू आई हुई है और हम लोग इसमें अप्लाई करें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पीएससी और जेएसटी की जो वैकेंसी पोजीशन होती है उसका मतलब ये होता है कि पहले जो पीएससी और जेएसटी के कैंडिडेट जो टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये वैकेंसी पोजीशन उन लोगों के लिए होती है। एक होती है न्यू अनाउंसमेंट, न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट वो अलग होती है, उसमें जो है वो नए फ्रेश कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी पोजीशन होती है तो उसमें जो है वो पहले से ही जो उस जॉब को क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये उन लोगों के लिए होती है। और ये जो वैकेंसी पोजीशन है आई थिंक ये फाइनली होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि इसकी जो वेटिंग क्राइटेरिया है, जो वेटिंग एरिया है वो 2025 में जो वो कंप्लीट होने जा रही है, फरवरी 2025। तो उस हवाले से ये जो वैकेंसी पोजीशन है ये लास्ट होगी, तो ये उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो ऑलरेडी वेटिंग में है, यानी कि अभी कोई भी न्यू पोस्ट्स नहीं आई हैं। ये जो है वो वैकेंसी पोजीशन है। और पीएससी और जेएसटी की न्यू जॉब्स कब आएंगी? 2025 में जो है बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं और अपग्रेड होने जा रहे हैं। तो 2025 में जो है बहुत सारी पोस्ट्स वैकेंट होंगी, लेकिन वो न्यू कैंडिडेट्स के लिए होंगी, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होंगी। तो इसमें एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो न्यू जॉब्स आएंगी वो तकरीबन 2026 तक अनाउंस करेंगे या फिर 2025 की एंड में अनाउंस करेंगे। तो अब आते हैं एज रिलैक्सेशन के टॉपिक पे। उम्र की रियायत जो होती है वो 2 टाइप की देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें जो पहली रियायत होती है वो कॉमन जॉब्स के लिए, यानी कि जो फोर्स के अलावा जॉब्स होती हैं उनके लिए होती हैं। तो उनमें जो उम्र की रियायत होती है वो तकरीबन 15 ईयर्स होती है, यानी कि वैसे तो 21 से 28 साल तक की एज होती है, 21 से 28 या फिर 18 से 28 साल तक की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा 15 ईयर्स की और रिलैक्सेशन दी जाती है। आम जॉब्स की बात कर रहा हूँ तो फिर उसमें जो है वो 43 ईयर्स तक हो जाता है। तो अब आते हैं कि फोर्स की जॉब में क्या होता है। तो फोर्स की जॉब में ये होता है कि उसकी जो उम्र की हद, पहले तो जो एडवर्टाइजमेंट में रिक्वायर्ड एज लिखी जाती है वो होती है, उसके अलावा जो है वो फोर्स में 5 ईयर्स की मजीद रियायत भी देते हैं, लेकिन उन लोगों को जो ऑलरेडी फोर्स में जॉब करते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली एएसआई की जॉब्स अनाउंस हुई है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें जो है वो कोई भी रियायत नहीं दी गई है। जस्ट जो पहले ही एडवर्टाइजमेंट लिखी गई है वही है, यानी कि 21 से 28 साल तक की एज के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो ऑलरेडी फोर्स में जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पिटिशन फाइल कर दी है कोर्ट में कि हमें उम्र की रियायत दी जाए ताकि हम इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हों। आप लोगों को पता है कि ये जो जॉब्स हैं एसपीएससी में आई हुई हैं। तो आप लोगों को पता है कि एसपीएससी का पोर्टल जो है वो अपडेट हो चुका है। अगर आप लोगों ने एसपीएससी का पोर्टल अपडेट नहीं किया तो आपको ऊपर जो वीडियो शो हो रही होगी, आप जो वो वीडियो देख के एसपीएससी का पोर्टल अपडेट कर सकते हैं। तो उस पोर्टल में अभी जो है वो एआई का यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप किसी भी जॉब की क्राइटेरिया को जो है वो फॉलो करते हैं, यानी कि उसकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो आप उसमें अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे वरना नहीं होंगे। उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो जो ओवर एज है, यानी कि एएसआई की जो भी जॉब्स आई हुई हैं जिसमें जो है वो 21 से 28 साल तक की एज लिमिट है, तो जिसकी लास्ट डेट जो है वो 9 अगस्त है, तो उसमें आप अप्लाई करने के एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं।
तो ये आपको वेबसाइट पे भी पता लग जाएगा। तो अभी इसमें जो मज़ीद रियायत इन लोगों ने नहीं दी है, वेबसाइट पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है उसमें अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपकी 28 साल से एज एक दिन भी ज़्यादा है। तो एक दिन भी ज़्यादा एज है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये अभी न्यू रूल दिया गया है जो कि SPSC की प्रोफाइल में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो ऑप्शन उसमें दिया गया है। तो एक और जो है वो कमेंट में सवाल पूछा गया था जिसमें किसी ने मुझसे पूछा कि सर आई साइट का क्या इशू है, यानी कि ASI की जॉब में अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या उसमें आई साइट रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती है। तो फोर्स की जॉब में आई साइट रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो जॉब आपकी सिविलियन की हो या फिर फोर्स की हो। फोर्स में 2 टाइप्स की जॉब होती है, एक सिविलियन की होती है जो बगैर जो है वो वर्दी के होते हैं, यानी कि जिनको फोर्स की वर्दी नहीं होती है बल्कि कॉमन सिविल ड्रेस होती है, तो उनके लिए भी आई साइट जो है वो चेक की जाती है। जैसे कि मुझे पहले जो है वो सिंध पुलिस में जॉब थी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो उसमें भी हमारी आई साइट चेक की गई थी। वैसे तो मेरी आई साइट वीक है, लेकिन उस क्राइटेरिया का जो है मैंने पूरा उस पर उतरता था मैं, तो मैंने वो क्वालिफाई कर लिया था। तो ये जो है वो फोर्स की जॉब है, तो इसमें आपकी आई साइट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप जो है वो डिस्टेंस पे जो है वो शूट कर सकें। तो इसकी मुझे एग्जैक्ट जो है वो आई साइट का नहीं पता कि कितनी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आई साइट का इशू इसमें लाजमी होता है। अगर आपकी आई साइट 0.5 है या फिर 1 पॉइंट है तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर इशू हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यकीनन आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।